लेकिन सवाल बार बार एक आ रहा है, जब बस स्टैंड बन रहा था तब लोगों ने, आप जनता से ये पहले आप देखिए, आप जनता से ये पूछिए कि यहाँ कितने लोग खड़े अभी चालू, ये सवाल हम बता रहे हैं। जब बस स्टैंड बन रहा था, जो बात कर रहे हैं उनने क्या जनता से पूछा था कि हम 12 किलोमीटर बनाएंगे? नहीं पूछा, जिन लोगों ने बस स्टैंड बनाया उनकी 30 रुपया फुट की जमीन 3000 रुपया फुट हो गई। जिनने बस स्टैंड बनाया वो माला माल हो गए, 1000पति से अरबपति हो गए। और जिनके यहाँ से बस स्टैंड चला गया वो भुखमरी की कगार पर चले गए। लोग खड़े उनके बाल बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, उनके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। 71 यहाँ दुकानदार हैं, 850 सागर जिले में बसे हैं। उनके क्लीनर, उनके कंडक्टर, उनके हेल्पर, उनके ड्राइवर, उनके परिवार के बेटा बेटियों के पेट पर लात मारकर बस स्टैंड बनाया है दिखाने के लिए। हमारी जमीन 5000 की जमीन 50 लाख में बिके, आज पेपर में भी आया है। अभी तो हम लोग गुप्त में चर्चा करते कि भैया इनकी है उनकी है, अब तो नाम भी उजागर हो गए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो पेट की रोटी गरीबों की छीनते हैं। गरीबों की पेट की रोटी छीनकर अगर तुम वहाँ ताजमहल बनाओगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 13 तारीख से हड़ताल है। कलेक्टर साहब और पूरे यहाँ के मंत्री एसी में घूम रहे हैं और हमारा गरीब ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, यहाँ का दुकानदार, उस दुकान में काम करने वाले 4-4, 5-5 लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, अपने घर में राशन नहीं ले पा रहे। क्या करे बस मालिक? अगर बस मालिक बस इसलिए नहीं चला पा रहे कि जो उन्होंने सागर से 12 किलोमीटर बस स्टैंड बनाया है। अगर हमारी बेटी, हमारी बहन जो यहाँ उतरती थी तो 5 मिनट में ऑटो चालक उसको घर चला जाता था। लेकिन जो नया बस स्टैंड, जिनकी जमीनें कीमती हो गई, उस बस स्टैंड पर एक पुलिस चौकी नहीं है। हमारी बेटी बहन के साथ छेड़खानी हो जाए, बलात्कार हो जाए तो जो उनकी जमीनें करोड़ों अरबों की हो गई, वो क्या हमारी बहन की लाज बचा पाएंगे? हमारी बेटी की बचा पाएंगे? गांव की जनता बसों में बैठकर इस स्टैंड पर आती थी। कैसे सिन्नी बाजार में सस्ता कपड़ा मिलता था, जूते मिलते थे, किराने का सामान मिलता था। 10 मिनट में वो लेके बस स्टैंड आके बस में बैठ के घर चले जाते थे। अब 12 किलोमीटर से यहाँ तक आओ, यहाँ से नए बाजार तक जाओ, रात हो जाए और फिर बस ना मिले, वहीं पड़े रहो। कोई आएगा तो बैग और बस्ते से कपड़े चोरी कर ले जाएगा, कोई पैसे चोरी कर ले जाएगा, कोई मोबाइल छीन लेगा। और दिल्ली टिकट्टा से लेकर बस स्टैंड तक, नए बस स्टैंड तक, करोड़ों की जो उनकी जमीन कीमतें हो गई, उनके बस स्टैंड तक एक भी बिजली के खम्भे में उजाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि रात में जब यात्री जाएगा और पैसे का बैग है तो उसको पीट के, मार के, चाकू अड़ा के, रिवॉल्वर अड़ा के उसके साथ लूट कर ली जाएगी। ये जो लड़ाई है ना, यह जो लड़ाई है, ये ईमान की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई है। इतिहास गवाह है, जब सीता माता की आंखों से आंसू निकला था तो रावण के वंश का सर्वनाश हो गया। पूरी करो, पूरी करो, वापस करो। जब द्रौपदी की आंखों से आंसू निकला था तो कौरवों के वंश का सर्वनाश हो गया था। आज बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, दुकानदार, काम करने वालों की आंखों से आंसू निकलेगा तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, जिनने 12 किलोमीटर दूर बस स्टैंड को बनाया। हम यही
यही स्टॉपेज चाहते हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। अभी हम शांति का धारण किए हैं। हमारी शांति को मध्य प्रदेश का मुखिया मोहन यादव हमारी कमजोरी ना समझे। हम अगर गांधीवादी तरीके से 13 तारीख से आज तक बैठे हैं तो इसे हमारी कायरता ना समझा जाए। अगर हम हाथ जोड़कर बैठे हैं तो लठ और जूता लेकर भी हम विरोध करने में शहर में पीछे नहीं हटेंगे। विकल्प हमें नहीं करना। विकल्प जिनने जमीनों की लूट की है, जिनकी 30 रुपए की चीज 30 लाख की हो गई है, विकल्प उनको करना है। विकल्प जिले के प्रशासन को करना है। विकल्प सरकार को करना है। पेट की रोटी छीनने वाली सरकार कितने दिन चलेगी ये भी देखेंगे, हम भी देखेगा, पूरा देश देखेगा। ये बस स्टैंड की चिंगारी की आग पूरे मध्य प्रदेश में लगेगी। ये गरीबों की लड़ाई है। सब गरीब खड़े हैं। गरीबों का जब जिसने बुरा किया है उसका सर्वनाश हुआ है। इसलिए हम अच्छे से बैठे हैं। लेकिन पेट के खातिर हम सड़कों पर भी आएंगे और ईंट से ईंट मोहन सरकार की बजा के रहेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई। बोलो पांडे, क्या कहना चाहेंगे? शहर के अंदर आप जैसा जागरूक पत्रकार हमारा सौभाग्य है। और जैसा कि हमारे भाई शिवसेना प्रमुख तिवारी जी ने आपको हम लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। हमारी समस्याएं तो जो है वो पप्पू भैया ने बताई, लेकिन यहाँ परसों से जिनने अपना जीवन खपा दिया, कोई सब्जी की दुकान की है, कोई चाट की दुकान की है, कोई पान की दुकान की है, कोई कंदी की तेल कंदी की दुकान की है, पान वाले, ऐसे करीब हमारे हजारों भाई बहन हैं जिनकी दुकानें हैं। उनकी आंखों के आंसू आप देखें। भगवान ने किसी को अगर जनप्रतिनिधि बनाया है तो वो जनप्रतिनिधि ये ना सोचे कि वो जनप्रतिनिधि अपने आप से बन गया। जनताओं की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उसका चुनाव किया गया। लेकिन अगर वो जनप्रतिनिधि जब जनता की परेशानी को ही ना समझकर उनकी फैसिलिटियों को समाप्त करने का काम करे, ये आज पब्लिक को सहूलियत थी। 10 रुपए में 20 रुपए में कहीं से भी कोई भी बस स्टैंड आ जाता था। शहर के सारे कॉलेज, कोर्ट, कचहरी, तमाम चीजें इस स्टैंड के नजदीक है। आप आम पब्लिक की फैसिलिटियों को छीन रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है इन सब चीज़ों को, अपने ईगो को ख़त्म करें और पुनः जहां हमें स्टैंड पर जगह दी गई है वहां हमें अपने बसों का संचालन करने दें। इन व्यापारियों को अपनी रोजी रोटी चलाने दें। ऐसा आप सभी से, प्रशासन से मेरा आग्रह है। नमस्कार। आपने लोगों में आक्रोश है और अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी बातें मानता है या नहीं मानता है। सागर से संस्कार समाचार, नीरज अवस्थी।